जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं रेलवे एनटीपीसी के मॉक टेस्ट में अपना स्कोर कैसे इंक्रीज करें। उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यदि मैं बात करूं कि मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज कैसे करें, तो उसके लिए कुल 5 पॉइंट पे हमें ध्यान देना है। नंबर 1 पॉइंट आपका है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन की जानकारी तो रखते हैं, आपको वो क्वेश्चन बनाना भी आता रहता है, किंतु आपके पास समय नहीं बच पाता है, जिसके कारण आपका टेस्ट में स्कोर कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। दूसरा पॉइंट आपका है सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस और तीसरा पॉइंट आपका है सेलेक्ट टॉपिक एंड रिवीजन। चौथा पॉइंट है अटेम्प्ट मॉक टेस्ट स्मार्टली और सबसे लास्ट और 5वां पॉइंट है सेलेक्ट गोल एंड अचीव गोल। जी हाँ दोस्तों, ये 5 पॉइंट पे आपके साथ चर्चा करूंगा। नंबर 1 पॉइंट टाइम मैनेजमेंट पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले यदि मैं आपका सिलेबस देखूं तो सिलेबस में मैथ 30 मार्क्स का लगभग, रीजनिंग 30 मार्क्स का और जीके जीएस करंट अफेयर्स मिला के 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि इसमें 90 मिनट का समय देता है तो हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कि हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम का यूटिलाइज हो जाए, समय बचे हमारा, कैसे क्या करें। इसके लिए सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि आप मैथ या रीजनिंग से शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको मिक्स क्वेश्चन मिल रहे हैं तो स्किप करते चले और मैथ और रीजनिंग को पहले बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले आप मैथ से शुरू कीजिए, मैथ बनाइए। मैथ बनाने के बाद आप जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और सबसे लास्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। या फिर आप सबसे पहले रीजनिंग बनाइए, उसके बाद जीके जीएस का क्वेश्चन बनाइए और सबसे लास्ट में मैथ बनाइए। तो यह प्रक्रिया अपनानी है। और दोस्तों, कोशिश करना है कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स के जो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप 15 से 20 मिनट में समाप्त कर दीजिए। अब 15 से 20 मिनट में वो समाप्त कैसे होगा? आराम से हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उनमें जो क्वेश्चन आपको याद होगा वो तो कंफर्म आप टिक करोगे। वैसे क्वेश्चन जिनमें आप कंफ्यूज होगे या नहीं आता रहेगा उनको उस टाइम के लिए स्किप कर देना है, उस समय के लिए आपको उन क्वेश्चनों को स्किप कर देना है। अब आपका बचता है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग को हम 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले पार्ट में हम उन क्वेश्चनों को लेंगे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हो, आसान क्वेश्चन हो। सेकंड राउंड में हम उन क्वेश्चन को लेंगे जो आपको कंफर्म हो कि बन जाएगा और थर्ड राउंड में हम उन क्वेश्चन को लेंगे जो नहीं बना या हमसे नहीं बनेगा या लेंदी क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, इनको हम थर्ड राउंड में लेंगे। तो 3 राउंड में हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आसान क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन दोस्तों जो नजर से ही बन जाए, हम क्वेश्चन को देखें और वो बन जाए। दूसरा क्वेश्चन जो हमें पता है कि मैं इसको बना लूंगा, जो मुझे पता है कि मैं इसको बना लूंगा, पेन उठाऊंगा, 2 मिनट का कैलकुलेशन करूंगा और वो क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। वैसे क्वेश्चन कंफर्म वाले क्वेश्चन होंगे। और वैसे क्वेश्चन जिनमें हमें समय लगेगा कि ये हमारा टाइम खाएगा, इनको हम सबसे लास्ट में बनाएंगे। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं ये क्वेश्चन मेरा बन ही जाएगा, लंबा है तो क्या। लंबे क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में बनाना है, क्योंकि आप उसमें पूरा आंसर निकाल लोगे, कहीं एक जगह मिस्टेक हो गई तो वो आपका समय बर्बाद कर देगा और लास्ट में आप होचपोच हो जाओगे, जिसके कारण आपके आगे के भी 2-3 क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लास्ट में बचे हुए क्वेश्चनों का रिव्यू करेंगे और उन्हें दोबारा बनाएंगे। आप पाओगे दोस्तों कि आपने सभी क्वेश्चन को सफलतापूर्वक सॉल्व कर लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना टाइम मैनेज किया है। नंबर 2 आपका पॉइंट था सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट में आपको क्या करना है कि लास्ट के 5 मॉक टेस्ट को उठाना है जो आपने अटेम्प्ट किए हैं। उनमें क्वेश्चनों को 2 तरीके से छांटना है। नंबर 1 वैसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने। नंबर 2 वैसे क्वेश्चन जिन्होंने आपका समय बर्बाद किया, जिनमें आपका समय ज्यादा बर्बाद हुआ। नंबर 1 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने, वो किस टॉपिक से हैं। जैसे कि अगर एवरेज टॉपिक का कोई क्वेश्चन है, उसमें वो किस टाइप का क्वेश्चन है, ये ध्यान देना है। और उसका ट्रिक क्या था,
जल्दी कैसे बना सकते हैं, क्या प्रक्रिया है, ये ध्यान देना है। और हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों कि आगे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपसे ना छूटे, वो आपसे बिल्कुल ही ना छूटे, आप आगे उसे जरूर सॉल्व कर ले। नंबर 2 पे, वैसे क्वेश्चन जिन्होंने आपका समय ज्यादा बर्बाद किया वो किन टॉपिक से हैं, किस टॉपिक से अब में आपका समय ज्यादा बर्बाद हो रहा है, किस टॉपिक के क्वेश्चन को आप नहीं बना पा रहे हो, वैसे टॉपिक को अलग ही सेलेक्ट करके रखना है और उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि वैसे क्वेश्चन जिनमें आपका समय ज्यादा बर्बाद हो जाता है उसमें टाइम बर्बाद ना हो। ये प्रोसेस तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए है, जो कि आपको या तो नहीं बनेंगे या फिर आपका समय ज्यादा बर्बाद करेंगे। अब जीके जीएस का एनालिसिस कैसे करें? जीके जीएस में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन जो आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा, जो कि आपको याद होगा। नंबर 2 क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनेगा, जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। और नंबर 3 क्वेश्चन जो आप कंफ्यूज होंगे, जिसको आपने पढ़ा होगा लेकिन रिवीजन नहीं किया होगा। ये 3 टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें से जो क्वेश्चन आपको बन गया है उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। हमारे लिए 2 टाइप के क्वेश्चनों के लिए दिक्कत है। नंबर 1 क्वेश्चन जो आपने कभी देखा ही नहीं, ऐसे टाइप का क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। और नंबर 2 क्वेश्चन जिसमें आप कंफ्यूज थे। तो जो वैसे क्वेश्चन जिनको आपने अभी तक कभी नहीं देखा, वैसे क्वेश्चन किन टॉपिक से हैं, उस टॉपिक को उठाना है और उसका रिवीजन करना है, उसको देखना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है। और वैसे क्वेश्चन जिसमें आप कंफ्यूज हो गए, वो सिर्फ एक मात्र गलती के कारण, क्योंकि यदि आप उसका रिवीजन करते तो आप कंफर्म टिक करके आते, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया, इसीलिए वह क्वेश्चन कंफ्यूजन में रह गया। तो वैसे क्वेश्चनों के टॉपिक को आपको बार बार लगातार रिवीजन करते रहना है। और आगे भी ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आए, किसी मॉक टेस्ट में आए, तो वो आपको कंफ्यूजन में ना रहे, वो आपको बन जाए। जो क्वेश्चन आपके इस मॉक टेस्ट में कंफ्यूजन में रहा है, आगे कभी वो कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, बन जाना चाहिए वो क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी। अब हम बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की, जो कि आपका था अटेम्प्ट मॉक टेस्ट स्मार्टली। जी हाँ प्यारे साथियों, कई बार ऐसे आप गलतियां करते हैं, वैसे क्वेश्चन जो आपको बिना पेन उठाए बन सकता है, उसमें भी आप पेन का इस्तेमाल कर देते हैं, जो आपको यह दर्शाता है कि आप अपना समय खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको माइंड को शार्प बनाना है, इतना तेज बनाना है कि क्वेश्चन देखा, वैसे क्वेश्चन जो बिना पेन उठाए बन सकते हैं, उसको बिना पेन उठाए बनाने की कोशिश करनी है, बार बार लगातार रिवीजन करना है। दूसरा चीज है टाइम मैनेजमेंट। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो अपना टाइम मैनेजमेंट सही रखिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप मॉक टेस्ट दे देते हैं तो उसका एनालिसिस टाइम पे करते रहना है, उसका एनालिसिस करना है, टॉपिक सेलेक्ट करना है, रिवीजन करना है। जो भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं बनता है या गलत होता है या आपका समय बर्बाद करता है, उन टॉपिक को रिवीजन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे कि आपका स्कोर इंक्रीज होता जाएगा। सबसे लास्ट आपका टॉपिक है सेलेक्ट गोल एंड अचीव गोल। जी हाँ दोस्तों, कई बार मेरे प्यारे साथियों ऐसा मैंने देखा है कि वैसे छात्र जो देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ गया है 65, तो वो टारगेट कर लेंगे कि मुझे मॉक टेस्ट में 65 से ज्यादा स्कोर आना चाहिए। लेकिन जब भी दोस्तों पिछले साल की तुलना में अगले साल का कट ऑफ आता है तो 8 to 10% इंक्रीज होके आता है। जी हाँ दोस्तों, यदि पिछले साल आपका कट ऑफ गया था 65, तो इस साल आपका कट ऑफ 70 से ज्यादा चला जाएगा। तो ऐसे टेस्टों में अपना गोल हमेशा अप सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपका कट ऑफ यदि 65 मार्क्स जाता है तो आप सेलेक्ट कीजिए अपना मिनिमम 70 नंबर, 75 नंबर आप सेलेक्ट कीजिए अपना गोल, और उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। तब तक प्रैक्टिस जारी रखिए, तब तक मेहनत जारी रखिए, जब तक कि आप उस गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं। आप यकीन मानिए दोस्तों, यदि ये सारा कुछ आपका सही रहा, आपका टाइम मैनेजमेंट सही रहा, रिवीजन सही रहा, एनालिसिस सही रहा, तो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर जरूर बढ़ेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता दोस्तों। यदि आपको सिलेक्शन पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, दूसरों से आगे बढ़ना पड़ेगा, दूसरों से डिफरेंट बनना पड़ेगा। बाकी तो सब दूसरे भी करते हैं, सब मॉक टेस्ट लगाते हैं, 5-5 मॉक टेस्ट लगाते हैं एक दिन में,
लेकिन रिवीजन कोई नहीं करना चाहता, एनालिसिस कोई नहीं करना चाहता, टाइम मैनेजमेंट का पर ध्यान कोई नहीं देना चाहता। तो इन सब बातों पे आपको ध्यान देना है। आप जैसे ही दूसरों से डिफरेंट बनेंगे आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो यही जानकारी आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।